खुशामदीद। चलिए आज बात करते हैं जुबान की सबसे बुनियादी चीज के बारे में, यानी नाउन, जिसे उर्दू में हम इस्म कहते हैं। असल में ये किसी भी जुमले की जान होता है। तो आज हम इसी की दुनिया में जरा गहराई से उतरेंगे। तो आज हमारा सफ़र कैसा रहेगा? सबसे पहले तो ये देखेंगे कि भाई इस्म है क्या चीज़। फिर उसकी जो अलग अलग किस्में हैं उन पर बात करेंगे। उसके बाद हम जेंडर यानी जेंस और सिंगुलर प्लूरल यानी वाहिद जमा को भी समझेंगे। और आखिर में कुछ मज़े की मिसालों से अपनी समझ को पक्का करेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। अच्छा जी, तो सबसे पहला और सबसे बुनियादी सवाल कि आखिर ये इस्म है क्या? चलें इसकी बिल्कुल सादा सी तारीफ से शुरू करते हैं। इसे ऐसे समझें कि ज़ुबान में इस्म, नाम बिल्कुल लेबल्स की तरह काम करते हैं। ये किसी भी शख्स, जगह, चीज़ या यहाँ तक कि किसी ख्याल को एक नाम देते हैं। बस ये नाम देने वाला लफ्ज़ है, और यही एक छोटी सी बात आगे हम जो कुछ भी सीखेंगे उसकी बुनियाद है। अब ज़रा इन मिसालों पर गौर करें, कितनी अलग अलग तरह की चीज़ें हैं। एक तरफ अली जैसा कोई शख्स है या पाकिस्तान जैसी जगह जिन्हें हम जानते हैं, देख सकते हैं, और दूसरी तरफ मोहब्बत जैसा एक ख्याल या एहसास भी है जिसे हम छू तो नहीं सकते, लेकिन वो भी एक इस्म है। ठीक है, तो अब हम ये तो जान गए कि इस्म क्या है, लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। असल में सारे इस्म एक जैसे नहीं होते। चलें अब देखते हैं कि इनको हम किन मुख्तलिफ कैटेगरीज में बांट सकते हैं। ये फ़र्क समझना बहुत ज़रूरी है। देखें, एक होता है इसमें नकरा यानी कॉमन नाउन, जैसे शहर। कोई भी शहर हो सकता है। लेकिन जब हम कहते हैं कराची, तो ये हो गया इसमें मारफा यानी प्रॉपर नाउन। ये एक ख़ास शहर है और इसीलिए इसे हमेशा कैपिटल लेटर से लिखते हैं। ये छोटी सी बात लिखने में बहुत बड़ा फ़र्क डालती है। और फिर आते हैं कलेक्टिव नाउन्स यानी इसमें जमा। ये बड़े काम के अल्फाज हैं। सिर्फ एक लफ्ज़ जैसे टीम या फैमिली बोलकर हम पूरे के पूरे ग्रुप की बात कर लेते हैं। इससे हमारी बात कितनी आसान और मुख्तसर हो जाती है ना। याद है हमने बात की थी कि इस्म सिर्फ उन चीज़ों के नाम नहीं जिन्हें हम छू सकते हैं। यहीं पर एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स यानी इस्म मुजर्रद आते हैं। ये उन चीज़ों के नाम हैं जिन्हें हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। सोचे ज़रा, खुशी, मोहब्बत, खौफ, ये हमारी ज़बान को गहराई देते हैं। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स का बिल्कुल उल्ट है कॉन्क्रीट नाउन्स यानी इस्म ठोस। ये वो सारी चीज़ें हैं जिन्हें हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, हाथों से छू सकते हैं, जैसे मेज़, कुर्सी, किताब, कुत्ता, यानी हमारी दुनिया में जो कुछ भी ठोस शक्ल में मौजूद है। अच्छा, एक और अहम तकसीम है काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स की। यानी कुछ इस्म ऐसे हैं जिन्हें गिना जा सकता है, जैसे एक किताब, दो किताबें, और कुछ ऐसे हैं जिन्हें गिना नहीं जा सकता, जैसे पानी या चीनी। अब ये फ़र्क इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसी से तय होता है कि जुमले में उनके साथ कौन से अल्फाज इस्तेमाल होंगे। चलें अब एक और पहलू देखते हैं जो सही जुमले बनाने के लिए ख़ास तौर पर प्रोनाउंस यानी ज़मीरों के इस्तेमाल के लिए बहुत ज़रूरी है, और वो है इस्म की जिन्स यानी जेंडर। तो बुनियादी तौर पर 4 जिन्सें होती हैं। मैस्कुलिन यानी मुज़क्कर जैसे आदमी या लड़का, फेमिनिन यानी मुअन्नस जैसे औरत या लड़की, कॉमन जो मुज़क्कर या मुअन्नस दोनों हो सकते हैं जैसे टीचर या स्टूडेंट, और आखिर में न्यूटर यानी बेजान चीज़ें जैसे किताब या गाड़ी। यहाँ देखें, जुमला है द टीचर इज़ काइंड। अब ये जो लफ्ज़ टीचर है ये कॉमन जेंडर की बेहतरीन मिसाल है। इससे ये तो नहीं पता चल रहा कि उस्ताद मर्द है या औरत, तो ये लफ्ज़ दोनों के लिए इस्तेमाल हो सकता है। तो अब सवाल ये है कि अगर एक से ज़्यादा चीज़ें हों तो क्या करेंगे, या ये कैसे बताएंगे कि कोई चीज़ किसकी है? चलें अब इन्हीं 2 अहम चीज़ों पर बात करते हैं, यानी सिंगुलर प्लूरल और पॉसेसिव फॉर्म। इस्म को जमा बनाने के कुछ आम उसूल हैं। सबसे आसान तो ये है कि आखिर में एस लगा दें, जैसे पेन से पेन्स। कुछ अल्फाज के आखिर में ई एस लगता है, जैसे बॉक्स से बॉक्सेस। और अगर कोई लफ्ज़ वाई पर ख़त्म हो रहा हो तो अक्सर वाई को हटाकर आई ई एस लगा देते हैं, जैसे बेबी से बेबीज़। और मिल्कियत यानी ऑनरशिप दिखाने के लिए हम एक छोटी सी चीज़ इस्तेमाल करते हैं, एपोस्ट्रोफी एस। जैसे ही हम कहते हैं अलीज़ बुक, तो इस एस से फ़ौरन पता चल जाता है कि किताब अली की है।
ہے نا کتنا آسان اور کارآمد طریقہ؟ ٹھیک ہے، کافی کچھ سیکھ لیا، اب وقت ہے کہ جو کچھ سیکھا ہے اسے آزما کر دیکھا جائے۔ چلیں اس جملے کو دیکھیں، "The king is brave"۔ ذرا سوچئے اس میں اسم کون سا ہے اور اس کی جنس کیا ہے؟ جی بالکل، اسم ہے کنگ یعنی بادشاہ اور اس کی جنس ہے میسکولن یعنی مذکر۔ ایک اور کوشش کرتے ہیں، اس جملے میں دیکھیں "The girl has a book"۔ یہاں ایک نہیں بلکہ دو اسم ہیں، دیکھتے ہیں وہ کون سے ہیں۔ تو یہاں پہلا اسم ہے گرل یعنی لڑکی جو کہ فیمنن جینڈر ہے، اور دوسرا اسم ہے بک یعنی کتاب جو نیوٹر جینڈر ہے یعنی بے جان۔ تو آج کی ساری گفتگو کا نچوڑ کیا ہے؟ بس یہ ایک بات یاد رکھنے والی ہے کہ اسم یعنی ناؤنز انگریزی گرامر کی بالکل بنیاد ہیں۔ اگر یہ بنیاد مضبوط ہو جائے تو پھر مضبوط اور واضح جملے بنانا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ تو اب جب یہ بنیادی باتیں واضح ہو گئی ہیں تو ایک کام کریں، اپنے آس پاس نظر دوڑائیں۔ ابھی اس وقت کون کون سے اسم نظر آ رہے ہیں؟ میز، کرسی، موبائل، کتاب۔ اسم تو ہر جگہ ہیں، بس انہیں پہچاننے کی عادت ڈالنی ہے۔ دیکھتے رہیں اور سیکھتے رہیں۔ ہمارے ساتھ شامل ہونے کا شکریہ۔